नेक्स्ट हेडिंग डालिए भाई अब मैक्सिमा एंड मिनिमा। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए मैक्सिमा और मिनिमा, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी हो अगर किसी अलजेब्रिक फंक्शन की, बीजगणितीय फलन की, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले। उसके लिए पहले आपको एक दो छोटी छोटी बातें हैं उनको बहुत बेसिक से समझना होगा। अब अगर आप उन बातों को समझोगे तभी अपन आगे चल के इसमें अप्लाई कर पाएंगे इनके कॉन्सेप्ट को। अगर आपको एक छोटी सी बात पूछ लिया जाए, जैसे मान लीजिए आपसे कोई ये कह देता है कि भाई x की वैल्यू है ग्रेटर इक्वल टू 5 है, तो आप बताओ अब यहां से क्या कहोगे। तो आप कहोगे सर x ग्रेटर इक्वल टू 5 का मतलब है कि x की वैल्यू जो होगी वो या तो 5 होगी या 5 से बड़ी होगी, छोटी नहीं हो सकती। यानी कि ये 5 वाली लाइन है तो x की जो वैल्यू होगी या तो 5 होगी या 5 से तो बड़ी होगी, छोटी नहीं हो सकती। तो क्या ये x की जो वैल्यू 5 है वो मिनिमम है कि 5 से कम तो जा नहीं सकता, तो इसका मतलब मिनिमम ही 5 है, ज्यादा तो कितना भी जा सकता है। तो इसका मतलब है सर x की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 5। वहीं अगर आपको ये कह दे कि x लेस देन इक्वल टू 5 है, अब आप बताओ इसका मतलब क्या होगा। तो अब आप कहोगे सर x की वैल्यू जो होगी वो 5 होगी या 5 से तो कम होगी, ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 5 है। यानी x की वैल्यू 5 या 5 से तो कम होगी, 5 से ऊपर नहीं जा सकती, 5 से ज्यादा नहीं जा सकती। इसका मतलब मैक्सिमम जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 5 ही होगा। इसका मतलब होगा कि सर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 5। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुई इतनी बात? पहली बात तो ये थी। दूसरी बात आप खुद बताइए, अगर आपको कोई ये कह दिया जाए सर एक वेरिएबल है, मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है x, आपको पता करना है सर इस वेरिएबल x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इस वेरिएबल x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ये बात आपको पता करनी है कि सर अगर एक वेरिएबल x है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम और मैक्सिमम आपको पता करना है। तो एक बात बता दो भाई, यहां से आप कहोगे सर अगर मिनिमम चाहिए या मैक्सिमम चाहिए, जब x रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा कि सर x की वैल्यू 5 रखोगे तो यहां पर 5 मिलेगा, 1000 रखोगे 1000 मिलेगा, -20 रखोगे -20 मिलेगा, -1,00,000 रखोगे तो माइनस में लाख ही मिलेगा। तो क्या आप ये कहोगे सर x की वैल्यू जितनी रखोगे वही वैल्यू मिलेगी? माइनस में रखते जाओ माइनस में मिलती जाएंगी, प्लस में रखते जाओ प्लस में मिलती जाएंगी। तो इसका मतलब क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसका मतलब है कि इसकी मिनिमम वैल्यू तो -इनफाइनाइट और मैक्सिमम वैल्यू +इनफाइनाइट। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है इतनी बात? अब अगर आपको पूछ लिया जाए, गौर करना दूसरी बात जो समझा रहा हूं, सर अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए x² है, आप थोड़ा गौर से समझना। आप अगर आपसे पूछा जाए सर x² है तो आप बताओ इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो अब आप क्या कहोगे कि सर x क्या है, एक रियल नंबर है, x एक वास्तविक संख्या है। अगर x रियल नंबर है तो बताओ कोई वास्तविक संख्या कुछ भी रखो, कुछ भी वास्तविक संख्या रख के उसका स्क्वायर करोगे तो क्या वो कभी नेगेटिव आ सकता है? नहीं। बोलो आ सकता है कि नहीं? अगर आप यहां -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर करोगे तो भी +4 बनेगा। अगर -5 रखोगे, -1000 रखो, कुछ भी रख लो, फिर भी वो प्लस का ही बन जाएगा स्क्वायर होकर के। बोलो हाँ या ना? तो क्या किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो क्या वो नेगेटिव आ सकता है? आपको सर नेगेटिव तो आने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो फिर और क्या बन सकता है? बोले सर पॉजिटिव बनेगी वैल्यूज। तो पॉजिटिव क्या बन सकती है सर? 2 बन सकता है, 5, 25, 36, 1000, लाख, कुछ भी बन सकता है पॉजिटिव। तो क्योंकि नेगेटिव रखोगे तो भी स्क्वायर करने से पॉजिटिव ही बनेगा। अब ये तो पता चल गया सर नेगेटिव में तो होगा नहीं, -इनफाइनाइट, -2, -1, 0, 1, 2, यानी कि ये नेगेटिव तो होगा नहीं x²। तो क्या इस x² को 0, 1, 2 ये बना सकते हो? बोले सर 1, 2 का तो पता है लेकिन 0 का देखते हैं। तो मैंने पूछा 0 बना सकते हो? आपको सर बना तो सकते हैं। कब बन सकता है 0? जब x की वैल्यू क्या रख दे? 0। क्या x की वैल्यू 0 रख दे तो 0 का स्क्वायर 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो हाँ या ना? तो क्या अब आप यहां से एक बात ये कहोगे कि सर जब x² मिला है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं, क्या होगा? 0।
कब होगा? जब x बराबर क्या रख दोगे? 0 रख दोगे, तब मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम कितना होगा? तो प्लस इनफाइनाइट तक आगे चल लेते जाओ भाई कहीं भी। तो आप बताइए प्लस इनफाइनाइट तक मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू, बोलो हाँ या ना। इतनी बात में डाउट है किसी को? ये दूसरी बात है। अगर आपको अब यहां से थोड़ा गौर करना, तीसरा पॉइंट जो बता रहा हूं उसको, अगर आपको कोई कह दिया जाए बताओ माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका बताओ मिनिमम या मैक्सिमम क्या होगा? अब आप कहोगे कि सर जब एक्स स्क्वायर था ना तो ये वैल्यू हमेशा ही क्या बनेगी? पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव बनेगी, लेकिन अब कहा कि इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दो। भाई यहां एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखो, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। आप अगर x की जगह -2 रखते हो तो -2 का स्क्वायर करोगे 4 ही आएगा, लेकिन बाहर माइनस हो तो यहां माइनस लगेगा। बोलो हाँ या ना। कि सर एक्स स्क्वायर करोगे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो क्या यह माइनस आके माइनस प्लस क्या हमेशा माइनस ही आएगा क्या? बोलो हाँ या ना। आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो, जो मर्जी है जो रख लो x की वैल्यू, क्या ये हमेशा माइनस में ही आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि जब एक्स स्क्वायर की बात करें तो सिर्फ ये तो होगा पॉजिटिव, लेकिन जब बाहर माइनस मिल गया तो भाई जब अंदर कुछ भी आएगा उसको पॉजिटिव मिलेगा, और उसको जब माइनस से गुणा करोगे तो क्या माइनस नहीं मिलेगा क्या? बोलो हाँ या ना। जब वो माइनस मिलेगा तो जब प्लस हो नहीं सकता, तो फिर आप कहोगे सर वो जो वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ माइनस में मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा, यानी प्लस में नहीं मिलेगा। तो फिर बताओ माइनस में क्या मिल सकता है? माइनस इनफाइनाइट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी कि प्लस वाली बातें खत्म, माइनस में मिलेंगी। अब माइनस में भी एक 0 की बात कर ले तो 0 मिल सकता है क्या? तो अब आप कहोगे क्या कि सर हाँ ये 0 मिल सकता है, लेकिन कब? जब x बराबर क्या रख दे? 0। इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो 0 होंगी या फिर 0 से तो कम, यानी कि नेगेटिव ही होंगी, पॉजिटिव नहीं हो सकती। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब सर इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकती है? 0। उसके अलावा मिनिमम कहां मिल सकती है? माइनस इनफाइनाइट है। तो फिर आप बता दीजिए यहां से, तो फिर आप बता दीजिए कि सर माइनस एक्स स्क्वायर की अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो क्या मिलेगा? 0। क्यों? क्योंकि 0 से ऊपर पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी और वो यहां से मिल नहीं सकती, तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मिलेंगी। तो मिनिमम बात करेंगे तो कहां तक करेंगे भाई? माइनस इनफाइनाइट तक। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब एक बात यहां से आप इतना गौर कर लीजिए कि क्वेश्चन में जब आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव देता है तो उस केस में आपसे कौन सी वैल्यू पूछेगा? मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा। और जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है उस केस में आपसे क्या पूछेगा? सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, क्योंकि इस केस में मिनिमम वैल्यू होता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक जब धनात्मक होता है, प्लस में होता है, तब वो मिनिमम वैल्यू देता है, और जब एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, तब वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। क्लियर हुई इतनी बात? वैसे भी क्वेश्चन में जब ये इस तरीके से देगा तो आपको मिनिमम ही पूछेगा, तो वहां पर इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैक्सिमम की बात भी कर ले तो भाई प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। बोलो भाई इतनी बात में किसी को दिक्कत है क्या? क्लियर हुई इतनी बात? थर्ड अगली बात पे आ जाइए। अब नेक्स्ट बातें क्या है तो आप खुद बता दीजिए। अगर अब आपसे ये कह दिया जाए, दो बातें तो ये थी भाई, थर्ड बात आपसे ये कह दिया जाए कि बताओ 5 + एक्स स्क्वायर है। मान लो सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि एक संख्या मैं आपसे कह रहा हूं सर 5 + एक्स स्क्वायर है। अब आप बताओ ये मैक्सिमम होगा तो कितना होगा और मिनिमम होगा तो कितना होगा? तो सबसे पहला तो आपका माइंड जाना चाहिए सर ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो पॉजिटिव है। जब एक्स स्क्वायर का गुणांक जब पॉजिटिव मिलता है तो वो मिनिमम वैल्यू देता है। तो ये तो श्योर हो गया सर इसकी वैल्यू तो मिनिमम ही होगी, लेकिन फिर भी मैं इसका और रीजन भी देता हूं कि मिनिमम कितना होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा इससे हट करके समझने की बात है, जैसे यहां समझ रहे थे वैसे ही। देखो आप एक बात बताओ, क्या एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है क्या वो कभी नेगेटिव आ सकती है क्या? आप कहो सर नहीं, क्योंकि यहां इसका स्क्वायर है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी हमेशा पॉजिटिव होगा। अब आप बता दीजिए कि सर अगर हमेशा ये पॉजिटिव है, प्लस का मिलेगा, +1 +2 +3 कुछ भी मिल सकता है।
जब 5 में इसमें ऐड करोगे इनको, जब 5 में प्लस करोगे, जोड़ोगे, तो वैल्यू 5 से बड़ी मिलेगी या छोटी मिलेगी? तो आप कहोगे सर जब 5 में कोई वैल्यू जोड़नी हो, अगर 5 में कोई वैल्यू ऐड करनी हो तो वो वैल्यू 5 से तो ज्यादा ही बनेगी, कम तो नहीं बन सकती। यानी अगर 5 में कुछ ऐड करेंगे ना तो कोई वैल्यू 5 बनेगी या 5 से तो ज्यादा ही बनेगी, 5 से कम नहीं बनेगी। तो फिर आप क्या कहोगे कि सर मिनिमम कम से कम 5 ही हो सकता है, 5 से कम नहीं बनेगा। 5 से ज्यादा बन सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐड करेंगे, कुछ जोड़ेंगे 5 में, तो 5 से ज्यादा ही बनेगा, 5 से कम नहीं बनेगा। तो आप कहो सर जब 5 से कम नहीं बनेगा तो जो लोएस्ट पॉइंट 5 ही है, यानी कि ये क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू है 5। मैक्सिमम की बात करें तो आपको सर मैक्सिमम जितना जोड़ोगे उतना ज्यादा मिलता जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट। तो अब क्या कहोगे कि सर ये क्या होगा, मिनिमम कितना होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है ये जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो 5 से बड़ा मिलेगा, 5 से छोटा नहीं मिलेगा, तो मिनिमम कितना मिलेगा? 5। और मैक्सिमम भाई इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि भाई इसमें कुछ भी जोड़ोगे ना तो जितना जोड़ोगे 5 में, अगर 1 जोड़ोगे 6 मिलेगा, 5 जोड़ोगे 10 मिलेगा, 20 जोड़ोगे 25 मिलेगा। जितनी बड़ी संख्या जोड़ोगे ना उतनी बड़ी वैल्यू मिलती जाएगी। तो प्लस इनफाइनाइट तक जोड़ो ना आप इसमें, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। चलो अब आप ये बता दो कि सर ये मिनिमम 5 है, कब होगा मिनिमम 5? तो आप कहोगे सर 5 में कुछ जोड़ोगे, तो क्या जोड़े इसमें 5 में ताकि ये 5 ही रह जाए, यानी 5 से कम तो जाएगा भी नहीं, कम से कम 5 रह सकता है। तो आप कहोगे सर 5 में क्या जोड़े? तो आप कहोगे सर अगर एक्स स्क्वायर 0 बन जाए, अगर एक्स की वैल्यू 0 बन जाए तो क्या 5 + 0 5 मिल जाएगा मिनिमम? बोलो हाँ या ना। तो आपका जवाब होगा कि सर यहां 5 + x² मिनिमम वैल्यू देगा कितनी? 5। लेकिन ये मिनिमम वैल्यू 5 कब देगा? ये मिनिमम वैल्यू 5 जब देगा जब x बराबर क्या होगा? 0। बोलो हाँ या ना। बताओ भाई इतनी बात में किसको डाउट है? क्लियर हुआ यहां तक? तीसरी के बाद में एक इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट बात है वो समझो भाई, गौर करना वापस से। अगली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि अगर मान लो आपको कोई कह दे 5 - x² है, फिर से समझिए 5 - x² है, तो एक बात तो अपन पहले भी जान चुके हैं, हालांकि यहां भी जानेंगे कि सर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, माइनस है। जब x² के साथ नेगेटिव बैठा है तो ये मिनिमम नहीं क्या देगा? ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। जब x² का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो ये तो बात श्योर हो गई सर, ये तो देगा मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन कोई बात नहीं, अपन फिर इसको डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीटली। देखो आप बताइए, क्या सिर्फ मैं x² की बात कर रहा हूं? भाई गौर करना, सिर्फ और सिर्फ x² की बात कर रहा हूं। ये x² कभी नेगेटिव देगा क्या? तो आप कहोगे सर नहीं, ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 1000 10,000 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव होगा। अब आप बताइए जब इस पॉजिटिव वैल्यू को इस 5 में से माइनस करें, तो 5 में से अगर कोई भी वैल्यू माइनस करें, अगर 5 में से कुछ भी माइनस करें, मतलब 5 में माइनस कर रहे हैं कुछ, यहां माइनस माइनस प्लस करने का कोई स्कोप नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं बोले सर कहीं जुड़ जाएगा, भाई जाहिर सी बात है घटेगा जरूर 5 में से। अब आप बताओ जब 5 में से कुछ घटाएं, मतलब 5 में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 5 में कुछ कम कर रहे हैं, अगर 5 में से कुछ कम करे तो वो वैल्यू 5 से ज्यादा आ सकती है? बोलो हाँ या ना। अगर कोई कह दे कि 5 में 3 कम करो, तो क्या 3 कम करने से 5 से ज्यादा बनेगा? नहीं, क्योंकि 5 में 3 कम करोगे तो 2 ही बचेगा, जो 5 से तो कम ही होगा। तो क्या 5 में से अगर कोई वैल्यू कम करने के लिए कहा जाए तो क्या वो वैल्यू 5 से ज्यादा बन सकती है? आपको सर नहीं बन सकती, 5 से तो कम ही बनेगी, क्योंकि 5 में से कुछ कम करेंगे तो 5। अरे वही बात है कि भाई मान लो समुद्र वाली जो बात होती है, जिसको बेसिक भी कहते हो कि सर कोई समुद्र में 1 लोटा पानी निकाल लेते तो उसमें पानी की क्वांटिटी कम ही होगी। वही बात है, जैसे मान लीजिए एक कोई भी अपने पास टैंक है, इसमें अगर 5 लीटर पानी निकाल लोगे तो वो 5 लीटर पानी कम ही तो होगा ना, ज्यादा थोड़ी बढ़ जाएगा। उसमें पानी निकाला लेकिन भर गया, ऐसा तो होगा नहीं। वही बात कह रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, कि सर अगर 5 में से कोई वैल्यू कम करोगे तो वो 5 से तो कम ही मिलेगी, 5 से ज्यादा नहीं मिल सकती। यानी ये 5 है तो 5 से कम मिल सकती है, 5 से ज्यादा नहीं मिल सकती। तो फिर आप बताओ क्या मैक्सिमम 5 तक ही जा सकता है?
5 से ज्यादा तो मिलेगी ही नहीं, 5 से तो कम मिल सकती है, 5 से ज्यादा नहीं। इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी अबे 5। चलो बता दो फिर मैक्सिमम वैल्यू 5 कब होगी, यानी 5 कब मिले। तो आप कहो सर 5 तो जब ही मिल सकता है जब x को क्या रखें 0। बोलो हाँ या ना। अगर x को 0 रख दें तो बताओ x 0 रखते ही 5 माइनस 0 क्या 5 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू ही 5 होगी और ये 5 एक ही केस में मिलेगा जब x बराबर क्या हो 0। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ इतनी बात, बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं। यहां पर अगर बात करें मिनिमम तो भाई माइनस इनफाइनाइट तक कितना मिलता रहेगा, तो मिनिमम बात करें तो कितना होगा माइनस इनफाइनाइट। ये थी कहानी उस बेसिक बातों की। बोलो भाई इतनी बात में किसी को डाउट है क्या। इंपॉर्टेंट जो थिंग है इसमें दोनों में ये है, ये दोनों ही बातें बड़ी काम की है। आगे इस पॉजिटिव नेगेटिव का और भी रीजन बताऊंगा, जब ग्राफ से बात करेंगे तो ग्राफ वाली बात भी बताऊंगा यहां पे कि सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन मिनिमम कौन मैक्सिमम कैसे होता है। लेकिन अभी सिर्फ अपन एक एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें तो एक छोटी सी नॉर्मल सी बात करें कि इसका बेसिक बातें क्या है, वो उसके अकॉर्डिंग इतनी सी बातें थी। क्लियर हुई इतनी बात। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, उस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। एक क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा गौर करिए। क्वेश्चन इतना सा है कि भाई 5 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 5 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर अगर मैक्सिमम है, ये बोल रहा है कि विल बी मैक्सिमम व्हेन एक्स बराबर, तो बताना है कि कब होगा जब एक्स बराबर क्या रखे ताकि ये मैक्सिमम हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, आप यहां एक्स स्क्वायर करोगे लेकिन बाहर माइनस है तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव आएगा। और जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो वो कौन सा वैल्यू देता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है। जब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम वैल्यू देता है, इसलिए मैंने यहां पर रखा है मैक्सिमम, क्योंकि ये मैक्सिमम ही होगा। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई क्या। अब आपको बोला है कि भाई क्वेश्चन ने खुद ने कह दिया कि ये मैक्सिमम है। चलो अब आप खुद ये बता दीजिए कि सर अगर ये मैक्सिमम है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी कि सर यहां ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। कब होगी, जब 5 में से यहां पर ये जो वैल्यू बन जाए ये क्या बन जाए, ये बन जाए 0 के बराबर। बोलो हाँ या ना। वही बात देखो, ये 5 माइनस एक्स स्क्वायर वाली बात को याद करो कि सर ये मैक्सिमम 5 देगा, लेकिन कब देगा, जब x बराबर 0 बन जाए, जब भी तो 5 देगा ना। तो बताओ ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब x माइनस 2 क्या बन जाए, 0 बन जाए। क्या जब भी तो मैक्सिमम होगा। बोलो हाँ या ना। और जब x माइनस 2 बराबर 0 बन जाए तो x बराबर कितना आएगा 2, यानी कि अगर ये मैक्सिमम है तो किस पर होगा, x बराबर 2 पर होगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर है इतनी बातें। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं। अगर आपसे इतना सा पूछ लेता कि इस क्वेश्चन में बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सिर्फ ये पूछ लेता मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो अब आप खुद बताओ क्या होती। तो आप कहो सर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो कितनी होती 5। कब, जब ये 0 होता, और ये जब 0 बनेगा तो 5 माइनस 0 यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती 5। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं। क्लियर हुआ यहां तक, बातें समझ में आई क्या। अगर ये बातें समझ में आ चुकी हैं तो फिर मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, उसका और आंसर बताइए आप। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसी पैटर्न के आधार पे क्वेश्चन पूछा हुआ भी एग्जाम में। एक क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, क्वेश्चन इतना सा है कि 5 माइनस 2a माइनस 3b का स्क्वायर विल बी मैक्सिमम देन फाइंड। आपको पता करना है कि भाई a बाई बी की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में ये बोला है, हिंदी वाले गौर कर लीजिए, क्वेश्चन ये बोला है कि 5 माइनस 2a माइनस 3b का स्क्वायर अधिकतम है। अगर ये अधिकतम है, मैक्सिमम है, तो आपको a बटा b की वैल्यू बतानी है। उम्मीद करूंगा कि आपका आंसर आ चुका हो कि सर a बटा b पूछा है और इसने बोला है कि भाई ये क्या है, मैक्सिमम है, अधिकतम है। अब आप बताओ सिर्फ इतना पूछता कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अगर इतना पूछता अधिकतम मान क्या है, तो आपका जवाब होता सर मैक्सिमम कितना है इसमें, वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी। बोलो हाँ या ना। लेकिन अपने को तो ये पूछा है बटा b क्या होगा,
तो आप बताओ सर ये मैक्सिमम 5 होगा, लेकिन ये मैक्सिमम 5 कब होगा? तो आप कहोगे सर ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी 5 होगी, कब होगी? जब ये किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर। बोलो हाँ या ना। यही तो बात समझ रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे को इसका फॉर्मूला याद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला याद है। तो भाई फॉर्मूला अगर लगाओगे तो इसको एक्सटेंड वगैरह करना पड़ेगा, काफी सारी बातें एक्स्ट्रा जाननी पड़ेंगी फिर। तो आप उसमें फॉर्मूला लगाने बजाय तो ये सीधी सीधी बात जो कर रहे हैं उसी के बेसिस पे आ गए ना क्वेश्चन। तो जो एक नॉर्मल सी बात है जो बेसिक में काउंट होता है, तो आप फॉर्मूले से थोड़ा हट करके इन बातों पर भी आइए। जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला पर डिपेंड रहो। हालांकि मैं फॉर्मूला यहां भी बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूला ये भी बताऊंगा बन कहां से रहा है, वो ये भी समझाऊंगा आपको फॉर्मूला कहां से बनता है। लेकिन जब उसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं है, डायरेक्ट दिया है, तो फिर डायरेक्ट ही करो आप भी। जब आपको ये पता है सर ये मैक्सिमम कब होता है, जैसे ये क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में आना चाहिए सर 5 माइनस एक्स स्क्वायर। आप बताओ 5 माइनस एक्स स्क्वायर मैक्सिमम होता है कब होता है? जब x बराबर है 0। और जब x बराबर 0 रखते हो तो मैक्सिमम कितना मिलता है? 5। यही तो बात यहां है। अगर पूछता इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो आप बता देते सर 5 है, लेकिन इसने कुछ और पूछा है तो मैंने बोला कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी, लेकिन ये मैक्सिमम 5 कब होगा? जब 2a माइनस 3b बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए। यानी मैक्सिमम कब होगा? जब 2a माइनस 3b बराबर 0 हो जाए। बोलो हाँ या ना। क्लियर है इतनी बातें? चलो बताओ, अपने को 2a माइनस 3b को उधर लेके जाएं तो किसका होगा? प्लस का। तो फिर आप बता दो a बटा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। और यही क्वेश्चन पूछा है। बताओ भाई किसको दिक्कत है? क्लियर है यहां तक? सभी को कर सकते हो यहां तक? अगर कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लेता हूं, उसको भी मैं इसी फॉर्म में बना के करे तो कैसे करेंगे? अगर कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप पहले उसको इस फॉर्म में लिख लो, या तो वो 5 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बने या फिर 5 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दो में से कोई भी एक फॉर्म बना लो, वहीं से आंसर मिल जाएगा। बाकी अगर मान लो कहीं ऐसा हो कि भाई उसको बनाना मुश्किल हो रहा हो इस फॉर्म में, तब दूसरा पैटर्न भी अपनाएंगे, दूसरी बातें भी जानेंगे। लेकिन इसी के ऊपर मैं एक इक्वेशन देता हूं क्वाड्रेटिक वाली, क्योंकि अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमा मिनिमा पहचान रहे हैं। ये तो वो था जब क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन था। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन में ये कह देता है कि जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब आपको कहता है कि इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप खुद बता दो एक बार, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम होगी? तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ये कौन सी वैल्यू देगा? तो आप कहोगे सर ये देगा मिनिमम वैल्यू। बोलो हाँ या ना। तो ये तो वैसे भी क्वेश्चन में पूछेगा, पहले से क्वेश्चन में लिख के देगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। अपन तो वो बात कर रहे हैं कि सर अपने को तो जब किसी भी इक्वेशन में मिनिमम या मैक्सिमम पूछा है तो आप उसको लिखो किस टर्म में? या तो 5 प्लस एक्स स्क्वायर या 5 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। यानी कि इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। स्क्वायर के फॉर्म में बनाने का मतलब है सर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। अब बात आती है सर ये परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग कैसे बनाए? तो आप याद करो उस बात को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस में देख रहे थे। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं उसके पैटर्न की बात कर रहे थे। किस तरह तो फैक्टराइजेशन करते हैं अपन, उसके टुकड़े कर लेते हैं, उसके फैक्टर कर लेते हैं। दूसरा एक श्रीधराचार्य फॉर्मूले की बात किया था, और वहीं एक बात और बताया था पूर्ण वर्ग विधि कि स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की बात और की थी, वहीं को उसी को यहां इंप्लीमेंट कर रहा हूं। देखो कि सर अपने को एक्स स्क्वायर उस फॉर्म में बनाना है। देखो क्या करो कि सर अपने पास जो भी इक्वेशन है तो उसमें सबसे पहला काम तो ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसको 1 बना दो। यहां तो 1 है। दूसरी लाइन जो इंपॉर्टेंट थी, दूसरी लाइन क्या कहती है कि सर x के गुणांक का, x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका वर्ग करके, x के गुणांक का आधे का वर्ग, यानी कि स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कि x का जो कोफिशिएंट है कितना है? 8।
x का कोफिशिएंट 8 है, इसका आधा 4, इसका वर्ग कर दो। तो भाई 4 का वर्ग करके एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। बोलो हाँ या ना। याद आ रहा है कुछ पहले वाली बातों में से? अब आप बता दो कि सर यहां x के वेरिएबल x है, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो तो x के टर्म में बनेगा। बोलो हाँ या ना। फिर बताइए जो दूसरा x वाला टर्म है उसके आगे चिन्ह किसका है? तो आप कहोगे सर माइनस का है, तो ये माइनस लगा दिया भाई। फिर आप बताइए जो स्क्वायर हाफ करने पर जो स्क्वायर किया था ना, जोड़ने वाली कंडीशन ये थी, ऐड करने वाली, तो ऐड करने वाली कंडीशन थी 4 वाली, तो भाई ये इसका कर दो स्क्वायर। और अब इसमें ये 3 टर्म आ चुकी है। आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा करके अगर इसको खोल लोगे तो आपको ये 3 टर्म मिल जाए, 3 टर्म्स मिलेंगे आपको। क्लियर है यहां तक? अब आप खुद बता दो आगे। ये 12 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 12 माइनस 16 तो क्या माइनस का 4 मिलेगा? बोलो हाँ या ना। तो आप बताइए ये किस फॉर्म में हो चुका है? तो मैं इस -4 को पहले लिख देता हूं और x -4 को बाद में लिख देता हूं। तो -4 प्लस x -4 का स्क्वायर। अब आप खुद बता दो क्या ये 5 प्लस x स्क्वायर क्या इस फॉर्म में बन चुका है या नहीं? आप खुद बताओ। आपको सर अगर इसको 5 की जगह तो ये बन गया, और जो x स्क्वायर उसकी जगह ये बन गया, बिल्कुल इस फॉर्म में बन चुका है। तो अब आप खुद बता दो, अपने को पूछा है कि भाई यहां पर पॉजिटिव था तो इसकी मिनिमम वैल्यू, आप खुद बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो आपके माइंड में आएगी ये बात है कि सर 5 प्लस x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 5 होती है। कब? जब x बराबर 0 हो। वही बात यहां कि सर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर मिनिमम वैल्यू बोलो कितनी होगी? तो ये तो 0 होगा, जब ही तो होगी ना। जब ये 0 होगा तब ये वैल्यू बच जाएगी जो मिनिमम है, तो मिनिमम वैल्यू होगी -4। बोलो हाँ। फिर मैंने पूछा चलो इतना और बता दो किस बिंदु पर मिनिमम है? तो आपका दिमाग जाएगा, आपकी बातें वहीं घूमेंगी क्या कि सर ये मिनिमम है -4, लेकिन कब? जब ये क्या बने? 0 बन जाए। ये मिनिमम -4 देगा, लेकिन कब देगा? जब ये 0 बने। और अब आप खुद बताओ जब x -4 0 के बराबर बन जाएगा तो x बराबर कितना देगा? तो आप कहोगे सर x बराबर 4। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू -4 होगी। अगर ये पूछता किस बिंदु पर मिनिमम वैल्यू देगा तो आप कहते, आपका जवाब होता कि सर ये x बराबर 4 पर मिनिमम देता। बोलो भाई इतनी बात में किसी को डाउट है क्या? क्लियर हुआ यहां तक? ये था भाई कौन सा मेथड? कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली बात है कि सर अगर स्क्वायर कंप्लीट कर दे तो कंप्लीट स्क्वायर करके उसको इस फॉर्म में रख दो और फिर देख लो मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। क्लियर हुई इतनी बात? बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं? अब कुछ एक दो बातें और जानते हैं इसी के अकॉर्डिंग, अलग इसके भी कोई अलग मेथड और भी आते हैं, जैसे पार्शियल फैक्टर मेथड आता है, एक फैक्टराइजेशन आता है, वो ग्राफ के ऊपर चला जाता है। तो पहले मैं एक बार ग्राफ से ही थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? देखो भाई अगली स्लाइड पे ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन इस रूप में है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है? ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। जब ये कोई फंक्शन ले लेते हैं इसको तो y बराबर मान लेंगे, फंक्शन लेंगे तो कोई फंक्शन ले लिया तो y के बराबर। ये एक्चुअल में बनता है एक पैराबोला की कंडीशन बनती है। पैराबोला हिंदी में कहते हैं परवलय। तो जब a 0 से बड़ा हो, यानी कि a जब पॉजिटिव होता है तो जो इसका ग्राफ होता है वो ऊपर की तरफ एक वक्र के रूप में होता है, कर्व के रूप में ऊपर की तरफ खुलता है। अब ये ऊपर चलता रहेगा आगे तक, ये ऊपर चलता रहेगा, ऐसा नहीं यही रुकेगा, बस धीरे धीरे ऊपर तक चलता रहेगा ये, ठीक है? तो ये जब बात करेंगे ये कब होगा? जब a 0 से बड़ा हो। अब आप बताओ ये ग्राफ ऊपर तो कहीं भी चला जाएगा, आगे तक इनफाइनाइट तक इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब लोएस्ट पॉइंट की बात करें, जब लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो ये ग्राफ इससे नीचे तो नहीं जाएगा। तो इससे नीचे नहीं जाएगा तो ये जो वैल्यू होगी ये कौन सी वैल्यू होगी? तो आप कहोगे सर ये लोएस्ट वैल्यू है, मिनिमम है। मैक्सिमम इससे ऊपर कहीं भी जा सकता है। बात समझ में आई इतनी? मैक्सिमम कितना भी जा सकता है सर, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है।
वहीं दूसरी कंडीशन की बात करें सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक फंक्शन दे दिया आपको, और अब आपके बात करें सर यहां ए 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है, और जब ए नेगेटिव आ जाए यानी इसका कोफिशिएंट नेगेटिव आए, जो वक्र बनेगा, जो कर्व बनेगा, जो पैराबोला बनेगा वो नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड्स होगा। जब डाउनवर्ड्स होगा तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा। अब आप बताइए, इसका नीचे तो कहीं भी चलता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा, लास्ट तक इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट है ना वो एक ही है। ये केस कब बनेगा? ये केस जब बनेगा जब एक की वैल्यू 0 से छोटी हो। ये केस कब बनेगा? ये केस जब होगा जब 0 से क्या हो, एक की वैल्यू छोटी हो। क्लियर? अब देखो, अब आप बताइए कि सर यहां ये जो वैल्यू है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका, इसके ऊपर तो जा ही नहीं रहा, इससे नीचे आएगा, तो इस केस में ये क्या होगा? मैक्सिमम। और इसी बात को अपन पहले डायरेक्ट कह चुके हैं कि सर जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 से बड़ा होगा तो भाई पॉजिटिव होगा, प्लस का होगा, धनात्मक होगा, और जब ये पॉजिटिव होता है तो कौन सी वैल्यू देता है? मिनिमम। और जब ये नेगेटिव होता है तो कौन सी वैल्यू देता है भाई? मैक्सिमम। बोलो हाँ या ना। क्लियर है इतनी बातें? दूसरी और भी बात आती है कि अगर मान लो यहां पर अपन डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, अगर वो 0 से बड़ा होता है तो वो उसको कट कर जाता है, और अगर 0 के बराबर हो तो उसको टच करता है, और बाकी वैसे कट करता है ना, दो बातें बोले, कट और टच। यहां कट कर जाएगा, यहां टच कर जाएगा। दूसरी जब 0 से छोटा यानी काल्पनिक चला जाता है तो सबसे यानी कि उससे जो एक्सेस है उसके भी नीचे चला जाता है। क्लियर है इतनी बातें? अपने को सिर्फ ये बातें समझनी थी, मेन बात तो ये दो बातें। इतनी बातें समझ में आई क्या? क्लियर हुआ यहां तक? अब बात कर लेते हैं कि सर अगर मैक्सिमम और मिनिमम निकालना हो तो जो डिफरेंशिएशन मेथड होता है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम भी पता कर सकते हैं, यानी कि उसका मतलब क्या है कि विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैक्सिमम मिनिमम पता करना हो तो वो भी अपन अवकलन मेथड से, डिफरेंशिएशन मेथड से अपन उसको हल कर सकते हैं। हालांकि फॉर्मूला भी अभी बता दूंगा, फॉर्मूले की बात भी करेंगे। अभी तक जो इंपॉर्टेंट बात हुई है वो सिर्फ एक बात हुई है, कौन सी? 5 प्लस एक्स स्क्वायर और 5 माइनस एक्स स्क्वायर के बेस पे जो क्वेश्चन बने वो। अभी तक सिर्फ एक ही बात जाननी है, बाकी तो बेसिक बेसिक बातें थी। ठीक है, अब जो अपन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन मेथड की, यानी कि जो अवकलन वाला मेथड है उसकी बात करें कि सर अवकलन से अगर करें, अवकलन विधि से अगर बात करें तो कैसे करें, अवकलन विधि से बात करें तो भाई कैसे हल करेंगे उसके बारे में। देखो, इसके लिए थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन की बात समझनी होगी, अवकलन की बात समझनी होगी। अवकलन की बात कैसे है कि सर पहले तो अवकलन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे मान लो कोई भी फलन है, एक f(x) है, कोई भी एक फंक्शन है वो f(x) है। सबसे पहले आप इसका एक बार अवकलन करोगे तो वो देता है f'(x). जब एक बार अवकलन करते हो तो वो देता है f'(x). वैसे उसको d/dx से भी डिनोट करते हैं, हालांकि उससे ज्यादा अपने को मतलब भी नहीं होगा, वो 11वीं 12वीं अगर किसी ने साइंस मैथ पढ़ी होगी, मैथ वाली बात पढ़ी होगी तो उसमें मिला होगा ये। ठीक है, तो अब क्या करो सर, जो फंक्शन दिया है आपको पहले तो उसका एक बार अवकलन कर दो। जब एक बार अवकलन करके उसको बराबर रख दो 0, अब जो x की वैल्यू आएगी ना वो x की वैल्यू पर ही वो फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम होगा। यहां जब इसको 0 के बराबर रख करके जो x की वैल्यू आएगी उसी वैल्यू पर फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम होगा। यानी कि अगर अपने को बिंदु चाहिए ना तो ये मिल गया, अब चाहिए मैक्सिमम है कितना या मिनिमम कितना है, तो इस पॉइंट को उठा के वापस इसमें रख दो तो वो वैल्यू देगा आपको, मिनिमम देगा या फिर मैक्सिमम देगा। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, अभी तो सिर्फ एक रफली आइडिया है, ये समझो, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करें तो वो है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर अवकलन करे कैसे। मेन बात तो ये आती है ना, बोल सर f'(x) तो निकाल लेंगे, अवकलन तो कर लेंगे, लेकिन अवकलन करे कैसे? देखो, उसके लिए एक दो बातें ध्यान रख लीजिए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जब आपको अवकलन का जो फॉर्मूला होता है, मतलब डिनोट करते हैं, उसको करते हैं d/dx। जब x की घात n है, यहां पर n अचर है, कांस्टेंट है, तो ये जो घात है वो तो पहले आ जाती है और पावर होती है वो एक कम हो जाएगी, यानी n x की पावर n-1। ये किसका अवकलन होता है? x की पावर n का। ये d/dx क्यों रखा? इसका मतलब है कि सर dx का मतलब होता है x के सापेक्ष हुआ है, क्योंकि यहां पर ये x है, यानी अकॉर्डिंग टू x इसका डिफरेंशिएशन किया है। मैं एग्जांपल बताता हूं इसका।
अगर मान लो आपको कोई कह दे x की घात 2 का अवकलन बताओ, तो आप कहोगे सर इसकी जो घात है, पावर है, वो तो आगे आ जाएगी 2। ये पावर तो पहले ले लो और जो पावर बच गई ना उसको एक कम कर दो, 2 में से एक कम करोगे तो पावर कितनी बच गई, 1। तो यानी कि इसका अवकलन आ गया 2x। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो x की घात 3 आ गया, अब इसका अवकलन करना है तो क्या करो, इस पावर को तो पहले ले लो 3, और भाई x की पावर 1 कम कर दो, 3 में से 1 कम करोगे तो पावर कितनी बच गई, 2। तो इस x क्यूब का जो अवकलन है वो है 3x स्क्वायर। पहचान जाओगे? अगर पहचान ही जाओगे तो फिर आप इतना और बता दो, जब x की पावर 1 मिल जाए तो इसका अवकलन क्या होगा। तो फिर आप वही बात कहोगे कि सर एक काम करो, 1 को तो पहले ले लो। अब आप बताइए, जो x की पावर है वो 1 कम हो जाएगी और 1 कम होगी तो कितनी बचेगी, 0। और x की घात 0 की वैल्यू 1 है, तो बताओ 1 इंटू 1 1 मिलेगा क्या। तो जब कहीं पर अकेला x ही मिल जाए, जब कहीं अकेला x ही मिल जाए तो इसका अवकलन जो होगा, डिफरेंशिएशन होगा, वो कितना होगा, 1। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। लेकिन जब कोई अचर अकेला मिल जाए, जब कोई कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए, जैसे मान लीजिए कोई अचर मिल जाता है, कोई कांस्टेंट मिल जाता है, तो जो इसका अवकलन होगा वो कितना होगा, तो कांस्टेंट का अवकलन होगा 0। लेकिन ध्यान रहे, जब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होता है तब कांस्टेंट 0 नहीं होगा, फिर वो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे आपको कोई कह दे 2x स्क्वायर है, इसका अवकलन करना है, तो आप कहोगे सर 2 अगर यहां अकेला होता ना, अब कोई कहे भाई 2 का अवकलन करो, तो 2 का अवकलन क्या होगा, 0, क्योंकि अकेला अचर है। लेकिन अब ये 2 है ना, इसे वेरिएबल के साथ बैठा है, इस चर राशि के साथ बैठा है, तो इस केस में ये 0 नहीं, ये अचर है तो अचर ही रहेगा, 2 रहेगा। अब जो x स्क्वायर है, इसका तो पता है सर, जो 2 है पावर वो तो पहले आ जाएगी, पावर 1 कम हो जाएगी, तो इसका अवकलन हो गया 2 गुणा 2 4x। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल, एक फॉर्मूले के तौर पे लिख देता हूं। अगर मान लो आपको डी बाई डी एक्स ए एक्स का चाहिए, जहां ए क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप कहोगे सर ए तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ में बैठा है। तो इस केस में जो x का अवकलन होगा, तो x का अवकलन कितना होगा, तो आप कहोगे सर x का अवकलन 1 होगा, तो 1 गुणा a कितना होगा, a। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुई इतनी बातें, पता कर पाओगे यहां। अब ये तो बात हो गई कौन सी, अवकलन वाली, कि सर अवकलन तो ऐसे करना है। दूसरी बात, अपने को मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए क्या करना है, उसके लिए ये कहानी है। अब इसके ऊपर अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद एक दो बात और जानते हैं। देखो भाई, अगर इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखे छोटा सा, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, यहां पे थोड़ा गौर करिए। अगर मैं यहां एक क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। आपको बोला है कि भाई यहां पर इसका मिनिमम वैल्यू बताइए, इसका कम से कम वैल्यू, मिनिमम न्यूनतम मान बताओ। आपको पता है सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। अब आप क्या कहोगे, सर ये कोई फंक्शन है एफ एक्स मान लेते हैं, क्या करना था अपने को, आप कहोगे सर डिफरेंशिएशन मेथड से अपन मैक्सिमा या मिनिमा निकाल रहे हैं। तो आप क्या करो, इसका अवकलन कर दो एक बार। अवकलन का मतलब है एफ डैश एक्स, यानी एक बार अवकलन का मतलब है एफ डैश, दोबारा अवकलन करें तो एक डैश और लग जाता है। ठीक है, चलो अवकलन कर देते हैं। आप खुद बताओ एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x। बोलो सहमत हो कि नहीं, अभी बता चुका था अलग से भी कि सर घात पहले आ जाएगी, x की पावर 1 कम होके 1 बचेगी। बोलो हाँ या ना। उसके बाद माइनस है, माइनस लगा दिया भाई, 8x। अब आप बताओ x के साथ 8 बैठा है, तो 8 तो ऐसे कैसे रहेगा, और x का अवकलन 1 होगा। क्यों, क्योंकि अचर है लेकिन वेरिएबल के साथ है। फिर प्लस में 12 है, अब 12 तो अकेला अचर है, ये कांस्टेंट है, तो अकेला जब कांस्टेंट मिलता है तो उसका अवकलन क्या हो जाता है, 0। जब अकेला अचर मिल जाता है तो उसका अवकलन क्या हो जाता है, 0। तो आप बताओ ये तो 0 बन गया, तो इसका मतलब इसका जो अवकलन है वो है 2x माइनस 8। बोलो हाँ या ना, क्लियर। अब आप बताओ क्या करें, बोलो सर एफ डैश एक्स को 0 कर दो, और जैसे ही इस एफ डैश एक्स को बराबर 0 कर दूं, जैसे ही इसको 0 के बराबर कर दे, तो 2x माइनस 8 बराबर 0 होगा।
और जब 2x माइनस 8 बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर x बराबर 4, यानी कि ये मिनिमम होगा किस पर, x बराबर 4 पर। अगर कोई क्वेश्चन में आपको बिंदु पूछ ले, पॉइंट पूछ ले कि वह पॉइंट बताओ जिसके ऊपर ये फंक्शन क्या हो, मिनिमम, तो आप कहोगे सर ये मिनिमम होगा किस पर, x बराबर 4 पर। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई। लेकिन इसमें क्या पूछा है, इसमें तो मिनिमम वैल्यू ही पूछा है, ये नहीं पूछा किस पर है, इसने तो ये बोला मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी है। तो अब आप कहोगे सर मुझे तो मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो जब ये पता चल चुका है कि सर मिनिमम वैल्यू x बराबर 4 पर है, तो भाई 4 इसमें रख दे, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो x बराबर 4 इसमें रखे तो बताओ 4 का स्क्वायर माइनस 8 गुणा 4 और प्लस से 12, बोलो हाँ या ना। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 12 28, 8 गुणा 4 32, 28 में से 32 माइनस करोगे तो भाई इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, माइनस का 4। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं, क्लियर है। ये क्वेश्चन ही अपन ने थोड़ी देर पहले भी लिया था, यही था। यहां बताओ x बराबर 4 पर मिनिमम वैल्यू माइनस 4 आई थी, यहां भी देख लो x बराबर 4 पर मिनिमम माइनस 4 ही है, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, जब मर्जी है जिससे कर लो आप। बोलो भाई इतनी बात में किसी को डाउट है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो दो बातें बता चुका हूं, कौन सी बातें, कि सर एक तो ये था जब स्क्वायर बना के करें 5 प्लस एक्स स्क्वायर या 5 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरी बात ये थी जो अपन अवकलन कर रहे हैं, क्लियर। तीसरी एक बात और बताऊंगा जो फॉर्मूले वाली बात है, हालांकि जो पार्शियल फैक्टर है उनके बारे में मैं हिंट दूंगा। जैसे पार्शियल फैक्टर की बात करें या फिर एक फैक्टराइजेशन की बात करें तो जैसे यही क्वेश्चन होता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसको मैं थोड़ा अलग बता रहा हूं भाई, थोड़ा नॉर्मली बात कर रहे हैं इसके बारे में। जब पार्शियली फैक्टर की बात करते हैं, पार्शियल फैक्टर का मतलब होता है सर इन दोनों की बात कर रहे हैं, सिर्फ इन दोनों, यानी कि जो जिसके बीच में वर्टेक्स लाई करेगा उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहां क्या करते हैं आप कि सर इन दोनों में से x कॉमन ले ले तो x माइनस 8 और प्लस 12, ठीक है। जब y को 12 ले लेते हैं, y को 12 कब होता है, जब x बराबर 0 कर देते हैं तो y 12 आ जाता है। जब इसको 12 के बराबर रख देते हैं तो ये 12 कैंसिल आउट हो जाता है, ये बराबर 0 बन जाता है। तो फिर x की दो कंडीशन बनती है 0 और 8। अपने को चाहिए वो वैल्यू, अपने को वो बिंदु चाहिए जिस पर ये मिनिमम देगा। तो जब सिमेट्री की कंडीशन लगाते हैं, सिमेट्री का मतलब है कि सर यहां पर अगर कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा तो ये इस बिंदु पर मिनिमम होगा, तो ये जो वैल्यू होगी बीच में जो लाइन होगी, जितनी डिस्टेंस इधर होगी उतनी डिस्टेंस इधर होगी, सिमेट्री वाली कंडीशन बन जाती है। सिमेट्री समझते हो ना, जो समान हो एक तरह से। तो फिर ये जो पॉइंट निकालना है तो ये कैसे निकाले, तो आप सर ये बीच में बैठी है लाइन, तो इधर और इधर जितना होगा उसके बीच में बैठी है, तो क्या करो इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, ये पॉइंट मिल जाता है, बीच वाला पॉइंट। तो फिर आप कहोगे सर ये मिनिमम होगा किस पर, तो इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो भाई, तो किस पर मिनिमम होगा, 4 पर। यहां भी 4 पर ही था। अब मिनिमम कितना होगा उसके लिए x बराबर 4 इसमें रख दो, तो मिनिमम वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 यहां रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 32 प्लस 12, तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी -4, ठीक है। ये होता है पार्शियल मेथड। लेकिन उसके अकॉर्डिंग जानने के बजाय आप उससे ज्यादा डीपली इसमें जाइए। क्यों? क्योंकि ये बात अपने को वहां भी काम देगा जब आपको लोकल मैक्सिमा या मिनिमा की बात कर लेगा, ठीक है। तीसरा एक मेथड और भी आता है, उसको मैं यहीं डिस्कस कर लेता हूं। देखो, अगर तीसरा फैक्टराइजेशन की बात कर ले, अगर तीसरी बात कर लेते हैं फैक्टराइजेशन की, अगर फैक्टराइजेशन की मेथड की बात कर ले तो वो क्या होता है, फैक्टराइजेशन की बात कर ले, सॉरी यहां पर गलत लिख दिया है, फैक्टराइजेशन की बात कर लेते हैं तो भाई क्या होगा, RISATI1। जब फैक्टराइजेशन की बात करें, जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है। जब इसके फैक्टर करते हैं तो आपको क्वाड्रेटिक में पहचान चुके होंगे, इसके फैक्टर x माइनस 6 और x माइनस 2 होगा। तो किस पॉइंट पर ये मिनिमम वैल्यू देगा, तो वो पॉइंट चाहिए, तो इसके फैक्टर से 2 वैल्यू आएंगी, x की एक तो 6 और एक 2 वैल्यू आएंगी। जब सिमेट्री वाली कंडीशन से फिर वो पॉइंट निकाले तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, 6 और 2 8/2 कितना, 4। जब x की वैल्यू 4 वापस इसमें रख देंगे तो वही वैल्यू मिलेगी जो यहां मिली थी। क्लियर है इतनी बातें? लेकिन उसके बजाय मैं आपको यह कहूंगा कि आपको ज्यादा डीपली जाना है इस डिफरेंशिएशन वाली बात में। डिफरेंशिएशन वाली बात कर चुके हैं, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली बात कर चुके हैं, अब थर्ड पॉइंट पे आ जाइए कि सर फॉर्मूले वाली जो बात है,
हालांकि इन दो को भी बात कर चुके हैं, लेकिन इनसे ज्यादा अपन उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो भैया, अगर बात करें सर जो फॉर्मूला बनता है उसकी बात कर रहा हूं यहां पे, तो थोड़ा गौर करिए कि सर अगर कोई फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण है। आपको पता करना है सर ये मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो ये तो पता है सर मिनिमम तो कब होता है, जब ये पॉजिटिव मिल जाता है, अगर ये नेगेटिव तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये बात तो पता है। अपने को तो बस एक बात पता है सर, एक काम करो, अगर मिनिमम या मैक्सिमम चाहिए तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, अवकलन कर दो। बोलो हाँ यार। जब इसका अवकलन करें, डिफरेंशिएशन करें, और आपको ध्यान होना चाहिए यहां पर वेरिएबल एक्स है और ए बी सी अचर है, कांस्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखिए। जो ए बी और सी है वो क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, ठीक है। अब आप खुद बता दीजिए कि सर जब डिफरेंशिएशन करें तो ए तो बैठा है, अकेला है, ये तो कांस्टेंट है। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन करें तो बाहर 2 आएगा और x की पावर 1 मिलेगी, साथ में कौन बैठा है, a। तो क्या a एक्स स्क्वायर का अवकलन 2ax होगा क्या? क्यों होगा? क्योंकि a तो कांस्टेंट है। और अभी कहा कि जब वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट होना तो उसको कांस्टेंट ही रहने दो, उसका अवकलन 0 नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बताओ इस bx, x के साथ बैठा है b कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहने दो, और x का अवकलन 1। उसके बाद c मिल गया, अब c अकेला है, ये अचर है, तो इसका अवकलन 0। बोलो हाँ या ना। जब इसका पूरे का डिफरेंशिएशन किया, अवकलन किया, तो ये आ गया, और अवकलन को रख दो भाई किसके बराबर है, 0 के बराबर। बोलो हाँ या ना। अगर दिक्कत होती है तो मैं इसको फंक्शन f(x) नाम दे देता हूं, तो ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन यानी f डैश x। जब डिफरेंशिएशन किया, जब f डैश x निकाला तो उसके बराबर रख दिया 0। अब आप खुद बता दीजिए, यहां से प्लस का b उधर जाके माइनस का b होगा, और 2a इधर गुणा में बैठा होगा तो उधर जाके किस में होगा, भाग में। यानी कि ये मिनिमम दे चाहे मैक्सिमम दे, लेकिन किस वैल्यू पर देगा, -b/2a। अगर कोई कह दे कि सर ये कोई गारंटी ले लेता है कि सर ये मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, कोई भी हो, लेकिन वो किस बिंदु पर होगा, वो होगा x बराबर -b/2a पर। बात समझ में आई क्या? यही फॉर्मूले में आता है। अब बात आती है सर कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, तो कि मिनिमम दे चाहे मैक्सिमम दे। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम कब देगा, ये बात तो पता है ना कि सर ये डिपेंड करेगा a पर, यानी x² के कोफिशिएंट पे। तो फिर आप बता दो कि सर मिनिमम दे या मैक्सिमम दे, लेकिन वैल्यू देगा कितना ये, तो उसके लिए क्या करें कि सर पॉइंट पता चल गया कि चाहे मिनिमम हो और चाहे मैक्सिमम, इस बिंदु पर देगा, x बराबर -b/2a पर देगा। तो क्या ये बिंदु इसमें रख दे, पुट कर दे। अगर आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इस पॉइंट को उठा करके इसमें पुट कर दो भाई। तो आप बताओ कितना होगा, a x², x की जगह है -b/2, इसका कर दो स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। उसके बाद है प्लस bx, चलो फिर x की जगह रख देते हैं -b/2a, और भाई प्लस में क्या है c। अब इसको सोल्व करते हैं, वो है मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू। चलो कर देते हैं भाई। आप बताओ, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो ही जाएगा, 2a का स्क्वायर करोगे 4a² आएगा, तो उसमें a कट जाएगा। बोलो कटेगा कि नहीं? तो क्या ऊपर तो b का स्क्वायर और नीचे 4a² में से a कट गए, तो क्या 4a ही बचेगा? बोलो हाँ या ना। उसके बाद है माइनस प्लस माइनस। बताओ भाई, b को b से गुणा कर दें तो b² और बट्टे में कितना है 2a, और प्लस में है c। अब आप बताइए, अगर इसको पूरा सोल्व कर दे तो ये 4a मिल गया, बट्टे में तो क्या मिल जाएगा, 4a। बोलो मिलेगा कि नहीं? आप बताओ, यहां से b², यहां से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा ना, 2b² मिलेगा, तो b² - 2b² यानी -b² तो ही मिलेगा, और 4ac यानी कि ये मिलेगा 4ac - b², और यही होता है आपका फॉर्मूला। बोलो हाँ या ना। देखो मैं पूरा बता देता हूं अगर किसी को डाउट हो तो। देखो, जब 4a का भाग 4a में करोगे तो ऊपर मिलेगा b² माइनस 2a का भाग 4a में 2 बार जाएगा, 2 को b² से करोगे 2b²। इसके नीचे 1 मान ले, 1 का भाग 4a में 4a बार जाएगा, 4a को c से करेंगे, ये मिलेगा। जब b² में से 2b² घटाओगे तो क्या 1b² माइनस का बचेगा,
और ये प्लस का 4ac है, तो यही रख दिया 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 4a, और यही होता है फॉर्मूला। यही होता है भाई द्विघात समीकरण का जो मैक्सिमा या मिनिमा निकाल ले तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है। बताओ भाई, अब इतनी बात में किसको डाउट है? क्लियर हुआ यहां तक? अगर आपको ये पूछ ले कि सर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात कर ले कि भाई मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर देता है, तो माइनस बी बटा 2a पर देता है। अगर ये पता करना हो सर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू होगी 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 4a। a होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ में बैठा होगा, b होता है जो x के साथ, और c होता है अचर। क्लियर है? अब कोई कहे सर ये मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, तो इतनी बात आपको बता चुका हूं कि भाई ये मिनिमम देगा या मैक्सिमम देगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ए पर। अगर मान लो ऐसा हुआ कि सर ए की वैल्यू जो है 0 से बड़ी आ गई, 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव, तो मिनिमम वैल्यू देगा। अब मिनिमम वैल्यू किस बिंदु पर देगा, तो वो इस बिंदु पर देगा। यानी कि चाहे मिनिमम दे चाहे मैक्सिमम दे, बिंदु तो यही होगा। दूसरी बात कि चाहे मिनिमम वैल्यू दे चाहे मैक्सिमम वैल्यू दे, वैल्यू तो यही होगी, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। बोलो भाई, इतनी बात में किसी को डाउट हो तो देख लो। दिक्कत है किसी को यहां तक? उम्मीद है कि यहां तक किसी को डाउट नहीं हो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, उन क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं इन दोनों बातों को, अब मैं आगे जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं उसमें मैं डिफरेंशिएशन भी यूज कर रहा हूं और इस फॉर्मूले को भी यूज कर रहा हूं भाई, दोनों बातें को यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस पे। देखो भाई, गौर करना। ये क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला, क्या कि भाई अपने को बोला है फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम हो मैक्सिमम हो तो वो तो अपने को खुद भी पता चल जाएगा। आप बताओ 8 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स का पूछा है, अगर इसको गुणा कर ले तो 8 गुणा 4 कितना मिलेगा, तो आपको सर 32। 8 को माइनस 8 से करोगे तो माइनस का 8x मिलेगा, और भाई ये माइनस का 4 से करोगे तो माइनस का 4x। बोलो हाँ या ना? और ये माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर गुणा करोगे तो यही मिलेगा। अब मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखता हूं, क्या कि सबसे पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर। देखो, सबसे पहले बड़ी पावर यानी एक्स स्क्वायर, पहले रख दिया एक्स स्क्वायर, माइनस 8x और माइनस 4x कितना होगा, तो आपको सर माइनस का 12x, और भाई प्लस में कितना है 32। अब आप खुद बता दो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है। और जिस केस में जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो वो तो मिनिमम वैल्यू देता है, मिनिमम ही आपको पूछा है, तो उसमें तो कोई इश्यू भी नहीं होगा। चलो अब करते हैं, पहले अवकलन के माध्यम से कर ले। चलो अवकलन के माध्यम से कर लेंगे, और पहला एक बार फॉर्मूले के माध्यम से कर देते हैं, क्योंकि आपको मिनिमम वैल्यू ही पूछा है, ये नहीं पूछा किस बिंदु पर। चलो मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 4a। क्या मिनिमम वैल्यू यही होगी? आप कहोगे सर होगी तो यही। चलो रख देते हैं। आप बताओ a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर साथ 1 बैठा है। चलो बताओ c की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 32 है। बोलो है कि नहीं? माइनस जब बी स्क्वायर कर दे तो b की वैल्यू माइनस 12 है, और माइनस 12 का स्क्वायर तो 144 होता है। बोलो होता है कि नहीं? और बटे में है 4a की वैल्यू 1। अब आप खुद बता दीजिए, इसको गुणा कर देते 4 ते 12 4 दूनी 8, 128 बनेगा ये। बोलो हाँ या ना? 128, और ये 144 है माइनस का। अब आप खुद बता दो 128 में से 144 घटाओगे तो माइनस का मिलेगा, और 128 में से 144 यानी गैप कितने का है? 16 का, और बटे में 4 है, तो जो इसका मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा? माइनस का 4। बोलो हाँ या ना? क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अगर इसमें ये पूछ लेता इसका आंसर क्या होगा? मिनिमम वैल्यू पूछा है तो मिनिमम वैल्यू -4 आ चुकी है, तो आंसर तो होगा -4। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ये और पूछ लेता कि बताओ किस बिंदु के लिए किस पॉइंट पर ये मिनिमम होगा, तो आप कहोगे सर किस पॉइंट पर होगा, तो आप कहोगे सर -b/2a पर होगा। बोलो हाँ या ना? तो जब -b/2a करते हो तो b की वैल्यू -12 रखोगे, 2a की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो भाई किस पर होगा ये? x बराबर 6 पर। यानी कि जो मिनिमम वैल्यू इसने -4 दिया है वो कितने पर देगा? x बराबर 6 पर। बोलो भाई बात समझ में आई? क्लियर हुआ यहां तक? अब कोई कहे नहीं सर अपन तो अवकलन से कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन से कर लेते हैं, तो मैं डिफरेंशिएशन मेथड भी बता देता हूं। देखो भाई गौर करना वापस से। आप बताओ अगर इसका अवकलन करें तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? आप कहोगे सर 2x होगा। बोलो हाँ या ना?
-12 x का अवकलन करें तो -12 और x का तो 1 होगा, और 32 है उसका 0। अब बताओ ये अवकलन इसको किसके बराबर रख दो भाई, 0 के बराबर। बोलो हाँ या ना। जब 2x - 12 बराबर 0 करते हो तो x बराबर क्या मिलेगा, तो आप कहोगे सर x बराबर 6, यानी कि जो मिनिमम होगा ना वो किस पर होगा, x बराबर 6 पर होगा मिनिमम। यानी कि जो मिनिमम वैल्यू देगा तो ये मिनिमम वैल्यू किस पर देगा, x बराबर 6 पर। तो क्या x बराबर 6 इसमें रख दे, तो आप कहोगे सर मिनिमम वैल्यू देगा कितनी, तो उसके लिए x बराबर 6 इसमें रख दो। बोलो भाई 6 का स्क्वायर, 6 x की जगह रख रहे हैं भाई, 6 का स्क्वायर है 36, -12 गुणा 6 72 और प्लस में 32। बोलो हाँ या ना। अब आप खुद बता दीजिए, 32 में से 72 माइनस कर दे, क्योंकि माइनस ए प्लस है। 72 में से 32 में से 72 माइनस करने तो माइनस का बनेगा कितना, 40। ये तो माइनस का 40 बन गया, ये 36 है। बताओ 36 माइनस 40 करोगे तो जो मिनिमम वैल्यू देगा कितनी दे देगा, -4। और यही क्वेश्चन पूछा है। बोलो भाई इतनी बात में किसी को डाउट है क्या, क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट आ जाइए, अगला एक क्वेश्चन और करते हैं। पढ़ो क्या कह रहे हैं कि x का मान ज्ञात करो। हाँ, इस बार x का मान ही पूछा है भाई आपसे, जिसके लिए व्यंजक महत्तम हो। महत्तम का मतलब मैक्सिमम यानी अधिकतम। अब आप खुद भी सोच लोगे सर x² का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। चलो समीकरण जो है द्विघात वो क्या है, तो आप कहोगे सर समीकरण तो -4x² और -3x और प्लस का 2 है। ठीक है, जब -4x² -3x प्लस 2 ये समीकरण है, और ये महत्तम क्यों होगा, मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि x² का जो कोफिशिएंट है, x² का जो गुणांक है वो नेगेटिव है। बोलो है कि नहीं। और जब x² का गुणांक नेगेटिव मिल जाता है तो वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। अपने पूछा है ये कि भाई मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा अपने को, तो ये पूछा है किस वैल्यू पर, यानी उस x की वैल्यू बताना है जिसके लिए ये मैक्सिमम हो। यानी आपको तो वो वैल्यू, वो पॉइंट बताना है जिसके ऊपर ये मैक्सिमम हो, यानी आपको तो x की वैल्यू बतानी है। फॉर्मूले से बात करें तो x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर -b/2 ये होगी। बोलो होगी कि नहीं। यानी इस वैल्यू पर ही तो मैक्सिमम या मिनिमम होता है, चाहे कुछ भी हो। तो आप कहोगे सर -b/2 ये पर होगा। चलो बताओ -b की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर -3 है, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया। बोलो हाँ या ना। बटे में 2a की वैल्यू कितनी है, आपको सर ये तो -4 बैठा है a की वैल्यू, तो बताओ कितना होगा, 3/4 गुणा 2 8, यानी कि -3/8 पर। तो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/8, यानी कि जो मैक्सिमम होगा ना ये कितने पर होगा, -3/8 पर। -3/8 ऑप्शन नंबर सी। बोलो हाँ या। क्लियर है इतनी बातें। चलो एक उसको अवकलन से और कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन मेथड से और कर लेते हैं। चलो बताओ इसका डिफरेंशिएशन करें तो -4 तो ऐसे कैसे रहेगा, क्यों रहेगा, पता चल गया ना क्यों रहेगा, क्योंकि यहां कांस्टेंट है। ये तो क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि वेरिएबल के साथ बैठे हैं, तो भाई अवकलन में भी कांस्टेंट रहेंगे। अब आप बताइए x² है तो इसका जब अवकलन करें तो क्या 2x होगा क्या, बोलो हाँ या ना। -3x की जब x का डिफरेंशिएशन करें, जब x का अवकलन करें तो x तो 1 है, तो 3 गुणा 1 3 मिलेगा। और जब ये 2 की बात करें तो 2 तो खुद कांस्टेंट है, अकेला बैठा है, तो ये तो 0 बन जाएगा। और जैसे ये अवकलन किया तो इसको रख दो भाई किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब 0 के बराबर रखते हैं तो ये वो पॉइंट देता है जिसके ऊपर वो दिया हुआ फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम होता है, वो पॉइंट निकल के आता है। चलो आप बताओ यहां से -4 गुणा 2 -8x और -3 उधर के प्लस का होगा, तो x बराबर आ जाएगा -3/8। और यही क्वेश्चन पूछा है। बोलो भाई इतनी बात में किसी को दिक्कत है क्या, क्लियर हुआ यहां तक। यानी कि ये किसके ऊपर मैक्सिमम होगा, -3/8 पर। अगर अच्छी ये पूछता है कि बताओ मैक्सिमम होगा कितना, तो ये x बराबर -3/8 इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। बोलो भाई इतनी बात में किसी को दिक्कत है क्या, क्या यहां तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए रहा, करो इसको आप खुद इसको वीडियो को पॉज करके करिए। देखो भाई एक बात ध्यान रखिए, हो सकता है पहले किसी की मैथ एडवांस थोड़ी कमजोर रही हो, वीक रही हो, तो उसको थोड़ी सी बातें समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, वही बात होती है ना कि जब एक बात को 2 4 5 बार देख लेते हैं तो वो बात फिर बहुत आसान हो जाती है। वही बात यहाँ है।
आपको हो सकता है अगर मान लो शुरुआत में भाई 10वीं क्लास तक कोई छोटी मोटी एडवांस पढ़ी थी, उसके बाद पढ़ना छोड़ दिया, बिल्कुल पढ़ी नहीं एडवांस, तो अब इतनी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो उसका माइंड तो ये बैठेगा बोल मेरे से तो होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मेरे से होगा ही नहीं, हाँ होगा, लेकिन कब, शायद हो सकता है अगर कोई एक बार में कर रहा है तो आपसे इतना हो सकता है कि 2 बार में करना पड़ जाए, 2 बार पढ़ोगे जब हो जाए आपसे। एक बार आपने देख लिया, दूसरी बार और उसी बात को समझो, शायद हो सकता है वहां से और क्लियर हो, पहली बात। दूसरी बात की एडवांस मैथ में कुछ लोगों की थिंकिंग होती है, जब अपन ग्राफ वगैरह की बात, मैं ग्राफ पे ज्यादा इसलिए ले भी नहीं रहा हूं, जब ग्राफ वगैरह की बात करते हैं तो उनके मन में आता है यार पता नहीं कौन सी उल्टी सीधी लाइनें खींच रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा। तो ये लाइनों का मतलब वो तो बहुत अच्छे समझ जाता है, जिसने 11th-12th में पढ़ा था वो तो बहुत अच्छे समझ जाता है, क्योंकि उसका तो बहुत डेरिवेटिव पढ़ा हुआ होता है। लेकिन जिनका नहीं पढ़ा हुआ होता है ना, वो ऐसे समझते हैं यार पता नहीं कौन सी लाइन कहाँ खींच रहे हैं, मर्जी है यही लाइन खींच देते हैं। तो फिर उसके लिए मैं आपको फिर बार बार यही बात कह रहा हूं कि जो एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं उसके ऊपर ना जाकर के आप उनको गौर किया करो जो उसकी मेन इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है। जैसे डिफरेंशिएशन मेथड है, डिफरेंशिएशन अवकलन करना ये आना चाहिए, ये बिल्कुल कह रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, चाहे पावर 3 मिले चाहे पावर 4 मिले, कैसा भी क्वेश्चन मिले इसके ऊपर मिल जाएगा तो आप कर दोगे, इसलिए आपको कह रहा हूं। तो आपको कुछ बातें, अब जैसे वो क्वेश्चन था पहले वाला, ऐसा क्वेश्चन एक बार मेंस में पूछा हुआ था, ये बता रहा था -2a -3b ये वाला, ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन, प्रीम या मेंस में जो भी हो, लेकिन ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन इस तरीके से। तो आप समझिए इन बातों को कि क्वेश्चन तो छोटा सा था, अगर आपको ये बात ध्यान रह जाती तो बड़ी आसान सी है, नहीं तो बड़ी मुश्किल सी है। दूसरी बात कि एक तो बात हो जाती है कि ठीक है सर हमें तो बस तुम फॉर्मूला बता दो, आप तो हम तो रट के बैठ जाएंगे, और दूसरी बात है कि सर थोड़ा समझा दो कि हम उस बात को डिराइव कर सके, अच्छे से पकड़ सके, और वही मैं यहां कर रहा हूं कि आपको ये बातें समझा रहा हूं। आप समझोगे तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। दूसरी बात, अगर कोई क्वेश्चन में काट छांट भी कर लेना एग्जाम वाला तो आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं होता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, इफ एक्स इज ए रियल नंबर फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, आपसे क्या पूछा इसका मिनिमम वैल्यू। अच्छा मिनिमम वैल्यू, भाई एक मिनट देखो, यहां से मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा यहां पे, है ना। क्यों? क्योंकि मैं इसको पहले लिख देता हूं, देखो ये जो इक्वेशन है -4x² प्लस bx प्लस 5। अब आप बताओ x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, और जब x² का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो वो वैल्यू मैक्सिमम देता है, मिनिमम नहीं देता। अगर कोई कहे सर मिनिमम ही बता दो आप तो हमें, तो मिनिमम क्या देता है फिर, वो इनफाइनाइट देता है माइनस में, लेकिन माइनस इनफाइनाइट ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब यहां पर मिसप्रिंट टाइप मैक्सिमम पूछा होगा, अगर मिनिमम पूछता तो माइनस इनफाइनाइट ऑप्शन में होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो फिर मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, चलो पहले तो फॉर्मूले से बताता हूं। आप बताओ जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 4ac। अब मैं बार बार इस फॉर्मूले को नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट यहां नीचे लिख रहा हूं, अगर किसी को याद नहीं हो तो। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ाई है, 1-2 बार पढ़ोगे तो 1-2 बार क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तब याद हो जाएगा, और अगर किसी को याद है तो एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको याद होना भी चाहिए। देखो भाई आप बताओ 4a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर a की वैल्यू तो -4 है, बोलो है कि नहीं। जब बात करें c की वैल्यू तो आप कहोगे सर c की वैल्यू तो 5 है। -b² कर देते हैं तो आप बताओ -b की वैल्यू कितनी है, 20, और 20 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 400 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। उसके बाद आप बताइए बट्टे में 4a की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर a की वैल्यू तो -4 बैठा है, बोलो भाई है या नहीं। अब आप खुद ही बता दीजिए, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो आप खुद ही बता दीजिए 5 × 4 20, 20 × 4 80 होगा। भाई 4 चौक 16 पंजे 80, लेकिन 16 पंजे 80 किसका होगा, माइनस का। अब आप खुद बताना, तो ये माइनस का 80 और ये माइनस का 400 है, तो क्या ये माइनस का 480 हुआ या नहीं, बताओ। माइनस का 480 हो गया ना। अब बताओ ये माइनस प्लस बट्टे में माइनस, और 4 × 4 16, माइनस से माइनस खलास हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 16 से कट हो गए तो 16 × 3 48, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 30। और ये क्वेश्चन पूछा है, बोलो भाई किसको दिक्कत है। बात समझ में आ गई इतनी। बताओ क्या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता करना हो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो कर सकते हो या नहीं, क्लियर है। चलो मैं इसका अवकलन वाली बात से और बता देता हूं, डिफरेंशिएशन मेथड से और बात कर लेते हैं। आप बताओ इसका अवकलन करें तो -4 तो बैठा रहने दो, x² है ना, इसमें से 2 आगे आ जाएगा तो क्या 2x होगा, तो बोलो कितना आएगा, -8x, बोलो हाँ या ना।
चलो अब खुद बता दो 20x का अवकलन करें तो 20 ही होगा क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा और 5 का क्या होगा 0। तो आप खुद बता दो क्या इस फंक्शन को 0 यानी जो फलन होगा f डैश x उसको क्या रख दें 0 के बराबर। अब ये मत सोचना कहीं सर ये 5 का अवकलन 0 होता है इसलिए रख रहे हैं, नहीं, अपन तो सिर्फ इसका अवकलन पूरे का करके चाहे इसका 1 होता ना तो भी वो 0 के बराबर रख देते। क्लियर? अब देखो, आप खुद बताइए कि सर अपने को तो ये 0 रख दिया, तो अब बताइए -8x उधर के प्लस का होगा, तो 8x बराबर जब 20 मिलेगा तो मैं सीधा x की वैल्यू रख रहा हूं, तो आप बताओ 20/8 आएगा क्या x की वैल्यू? 4 से काटोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 5/2। बोलो हाँ या ना। लेकिन अपने को x की वैल्यू नहीं पूछा, अपने को पूछा है इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो आप कहोगे सर ये तो वो पॉइंट मिला है जिस पर ये फंक्शन मैक्सिमम होता है, अपने को तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसमें रख दे वापस x की वैल्यू रख दो। -4 गुणा x स्क्वायर करे तो x की वैल्यू 5/2 है, तो स्क्वायर करे तो क्या 25/4 आएगा? बोलो हाँ या ना। प्लस में 20x है, x की वैल्यू कितनी रख दे तो आपको सर 5/2 रख दो, और भाई प्लस में है 5। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? चलो अब सोल्व भी कर देते हैं, जब इतना ही कुछ कर लिया तो ये 4 से तो 4 खत्म हो जाएगा। अब आप बताइए 2 से कितनी बार कटेगा? 10 बार। अब थोड़ा गौर कर लेना भाई, 10 गुणा 5 50, 25 ये बच गया, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का है। आप बताओ 50 में से 25 घटाओगे तो प्लस का 25 बनेगा, 50 में से 25 माइनस करोगे तो 25 ही बचेगा, और 5 ये बैठा है तो 25 और 5 30, यानी कि जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 30। और ये क्वेश्चन पूछा है। बोलो भाई इसमें किसी को दिक्कत है या नहीं? क्लियर हुआ यहां तक? अब इससे अवकलन की ही मैं एक बात वो बता रहा हूं, जब लोकल मैक्सिमा या मिनिमा वाली बात पे इसी की एक बात और जानेंगे। देखो भाई मैं इसी स्लाइड पे बता देता हूं। देखो अगर अब बात करें कि सर अगर मैक्सिमा या मिनिमा की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो सारी की सारी इक्वेशन से क्वाड्रेटिक थी, धनात्मक थी, सॉरी द्विघात समीकरण थी। द्विघात का मतलब है सर पावर 2 ही थी। तो कल ने ऐसा मिल जाए ये पावर 3 में मिल जाए मान लो कोई इक्वेशन, तो कैसे करें उसके बात कर लेते हैं। देखो भाई अभी अपन पढ़ रहे थे सर डिफरेंशिएशन करना, अवकलन करना। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जब द्विघात समीकरण होती है, तो क्या करते हैं पहले फलन होता है उसका अवकलन करो, f डैश x निकाल लो, f डैश x निकाल के उसको 0 के बराबर रख दो। यहां से जो x की वैल्यू आती है उसी वैल्यू पर वो मैक्सिमम या मिनिमम होता है। दूसरी बात सर मैक्सिमम या मिनिमम होता कितना है उसके लिए वापस उस वैल्यू को पुट कर देते हैं, यही कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं सर जो द्विघात ना हो और जैसे त्रिघात कोई समीकरण मिल जाए तो क्या करें। देखो अब उसका डिसाइड कौन करेगा? सबसे पहले तो कोई ना कोई फंक्शन आपको दे रखा होगा, ठीक है, उसका कर दो एक बार अवकलन। एक बार क्या कर दो अवकलन, तो उसका f डैश x मिलेगा। f डैश x मिलने के बाद कर दो बराबर क्या 0। f डैश x बराबर 0 करोगे तो यहां से क्या मिलेगा? तो आप कहोगे सर यहां से मिलेंगी x की वैल्यूज। क्या मिलेंगी? x की वैल्यू। अब आपको कोई कहे सर ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा, देखो क्वाड्रेटिक के तो अपने को एक नहीं बहुत सारे तरीके पता चल गए सर ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। लेकिन जब अपन लोकल मैक्सिमा या मिनिमा की बात कर रहे हैं वहां मैं लेके जा रहा हूं आपको, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू पता कर लेंगे। अब मुझे ये पता करना है कि सर ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा, और ये पता करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन कर दो, 2 बार अवकलन कर दो। तो f डैश x तो था ही, एक बार और अवकलन कर दो, एक बार और अवकलन कर दो। फिर ये जो पॉइंट थे ना ये पॉइंट यहां रखो, और फिर देखो अगर ये पॉइंट f डबल डैश x अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो मैक्सिमम होगा, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो फिर क्या होगा? वो मिनिमम वैल्यू देगा। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो कौन सी वैल्यू देगा? मिनिमम। कौन? f डबल डैश x को चेक करना होगा। बात समझ में आई? नहीं आई है कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। पहले अवकलन करो, f डैश x निकाल लो बराबर 0, x की वैल्यू आएंगी। अब ये पता करना है सर मैक्सिमा होगा या मिनिमा,
तो आप कहोगे सर क्या करो, उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो। अब वो या तो नेगेटिव देगा तो मैक्सिमम और पॉजिटिव देगा तो मिनिमम। मैं इसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करता हूं। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बराबर, यानी कि इसकी यहां पर याद नहीं होगा, एंड होगा, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू बतानी है। इस केस में अभी आप ये मत कहना कि सर एक्स का क्यूब का पॉजिटिव इसका कोफिशिएंट है तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। ये जो कोफिशिएंट वाली बात थी वो सिर्फ वहीं तक सीमित थी जो एक्स स्क्वायर वाली बात थी, ध्यान रखना इस बात का। अगर यहां एक्स स्क्वायर होता तो अपन बिल्कुल कह देते कि सर यहां पॉजिटिव है, यानी इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू देता। लेकिन यहां पावर कितनी है, 3 है। थोड़ा ध्यान रखना भाई अब इस बात का। अगर ये पावर 3 है तो अब आप उस बात से हट जाओ, उस बात से अलग हो जाओ जो बात में अपन यहां पे कर रहे थे, क्योंकि यहां पावर 3 है। जब पावर 3 है तो क्या करें, तो देखो भाई फंक्शन क्या है, फंक्शन है एफ एक्स बराबर है एक्स की घात 3 माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, मैं सारी बातों से रिलेट कर रहा हूं। सबसे पहले क्या करोगे, आप कहोगे सर एफ एक्स से एफ डैश एक्स कर लो। एफ डैश एक्स का मतलब है एक बार अवकलन कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आप बताओ इसका अवकलन क्या होगा। आप कहोगे सर इसका अवकलन बताओ भाई, एक्स की घात 3 है तो 3 तो पहले आ ही जाएगा। बताओ 3 पहले जाएगा, अगर घात 1 कम कर दे तो एक्स की घात 2 बच गई, बोलो हाँ या ना। माइनस 3x, एक्स का अवकलन तो 1 होता है, क्यों, क्योंकि यहां कोफिशिएंट 3, सॉरी इसका जो कांस्टेंट है वो 3 साथ बैठा है। अब अकेला अचर मिल गया 2, और जब अकेला अचर होता है, अकेला कांस्टेंट होता है तो उसका अवकलन 0 होता है। तो 3 गुणा 1 करेंगे तो क्या ये 3 ही मिलेगा, बोलो हाँ या ना। और अब आप खुद बताइए, एफ डैश एक्स आ चुका है अपने पास, और एफ डैश एक्स को रख दो बराबर 0। मैं बार बार आपको यह दिखा रहा हूं क्योंकि आप जब एग्जाम में या फिर बाद में याद रखो ना, तो आप इस कहानी को याद रखो। इस कहानी के थ्रू ही तो चल रहे हैं अपन सारी बातों पे। अगर कहीं आप डेरिवेशन सर्च भी करोगे ना, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना मिलके आपको इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मिलेगा, इसलिए मैं आपको इससे रिलेट करवा रहा हूं। ठीक है, कि सर एफ डैश एक्स को रख दो 0 के बराबर। चलो भाई अभी भी ये कर रहे थे, ये लो रख दिया 0 के बराबर। आप बताओ जब 3x स्क्वायर माइनस 3 को उधर लेके जाएंगे प्लस का होगा, 3 से 3 कटेगा एक बार, तो बताओ एक्स स्क्वायर बराबर 1 मिल चुका है, तो x बराबर क्या मिलेगा, तो आप हो सर प्लस माइनस 1। बोलो मिलेगा कि नहीं, क्या मिलेगा, प्लस माइनस 1। तो आप कहोगे सर x बराबर मिल जाएगा यहां से एक तो प्लस 1 और एक माइनस 1, यानी कि वो पॉइंट निकाल लिया जिसके ऊपर ये मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। अब 2 पॉइंट आ गए, एक तो प्लस 1 आ गया, माइनस 1 आ गया, 2 पॉइंट आ गए। मैं इसको अलग अलग ही लिख देता हूं, ये पता चल गया ना कैसे आए, कि सर x के 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, एक तो प्लस 1 आ चुका है और एक माइनस 1। अब अपने को ये नहीं पता कि मैक्सिमम किस पर देगा, प्लस 1 पर देगा या माइनस 1 पर, ये नहीं पता कि मैक्सिमम वैल्यू किस पर देगा। उसके लिए क्या करें कि सर अपने को अगर ये पता करना है कि मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम, उसके लिए आप क्या करो सर एफ डबल डैश एक्स कर लो, यानी कि एक बार और अवकलन। किस लिए कर रहे हैं, ये पता करने के लिए कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम, ये पता करना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम। उसके लिए क्या कर दो, एक बार और अवकलन कर दो एफ डबल डैश एक्स। चलो करते हैं। आप बताओ एफ डैश एक्स की बात करें तो मैं इसको अलग से समझा देता हूं ना। ये एफ डैश एक्स क्या था, 3x स्क्वायर माइनस 3 था, बोलो था कि नहीं। जब एफ डबल डैश एक्स करना हो, एक बार और अवकलन करें तो 3 तो यहां पर कांस्टेंट है, और जो ये एक्स स्क्वायर है इसका अवकलन क्या होगा, तो आपको सिर्फ 2x होगा, बोलो होगा कि नहीं। और ये माइनस 3 इसका 0 हो जाएगा। भाई यहां देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन तो 2x हो गया, 3 कांस्टेंट है, और जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ वो ठा होता है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो बताओ इसका अवकलन क्या होगा, 3 गुणा 2 6x माइनस 0, और 6x में 0 घटाओगे तो क्या इसका अवकलन 6x होगा या नहीं, आप बताओ क्या इसका अवकलन 6x होगा। बोलो भाई इतनी बात सबको समझ में आ गई, क्या क्लियर हुआ इतनी बात। अब आपको क्या पता करना था कि सर कौन मैक्सिमम देगा और कौन मिनिमम। चलो एक बात बताओ, चेक किसको करना है, एक बार तो x बराबर 1 पर, देखो x बराबर 1 पर चेक करना है और एक माइनस 1 पर करते हैं।
जब x बराबर 1 पर रखे हैं तो बताओ f डबल डैश 1 कर दो भाई, तो बताओ x बराबर 1 रखे तो क्या दे रहा है ये पॉजिटिव भाई, x बराबर 1 रखेंगे तो 6 गुना 1 प्लस का 6 आएगा। और जब f डबल डैश x जब प्लस का मिल रहा है तो वो कौन सी वैल्यू देता है, मिनिमम। इसका मतलब आप कहोगे कि सर जब x बराबर 1 रखोगे तो वो कौन सी वैल्यू देगा, मिनिमम। दूसरी बात चेक करें सर x बराबर -1 को, तो आप खुद बता दीजिए जब -1 इसमें रख दें, जब इसमें -1 रखे तो -1 गुणा 6 -6 आएगा। और जब f डबल डैश x जो हो वो अगर नेगेटिव वैल्यू देता है, तो जब नेगेटिव देता है तो वो क्या होता है, मैक्सिमम। तो भाई यहां अगर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो ये क्या देगा, यहां से मैक्सिमम। बोलो हाँ यार, क्लियर है इतनी बात। अब आपको पता चल चुका है कौन मिनिमम देगा और कौन मैक्सिमम देगा। चलो रख दो, मिनिमम या मैक्सिमम अगर बिंदु पूछता कि किस बिंदु पर मिनिमम है किस बिंदु पर मैक्सिमम, तो आपका जवाब होगा, आपका उत्तर होगा कि सर ये फंक्शन जो दिया था x बराबर 1 पर तो मिनिमम होगा और x बराबर -1 पर मैक्सिमम होगा। बोलो हाँ या ना। अब पता ये करना है कि सर मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। पता ये करना है सर मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। चलो देखो, आप बताओ x बराबर 1 पर मिनिमम दे रहे हैं ये, तो इस फंक्शन में f x बराबर क्या रख दो, 1 रख दो। x बराबर क्या रख दे, 1। चलो रख देते हैं। अगर x बराबर 1 रखें तो बताओ 1 रख दे, तो बताओ 1 की घात 3 -3 इंटू 1 प्लस 2, तो बोलो कितना आएगा। तो आपको सर -3 गुणा 1 -3 और 2 और 1 3, 1 की पावर 3 1 ही आएगा ना, 1 प्लस 2 3 और 3 में से 3 घटाओगे तो 0, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू देगा वो तो देगा 0। बोलो हाँ या ना। जब x बराबर -1 की बात करें तो x बराबर -1 पर देता है ये मैक्सिमम, तो आप x बराबर क्या रख दो इसमें, -1। चलो -1 रखे तो बताओ भाई -1 की पावर 3, उसके बाद -3 और -1 और प्लस में है 2। बोलो हाँ या ना। गौर करना, -1 की पावर 3 करोगे -1 ही मिलेगा और ये माइनस माइनस प्लस का 3 मिलेगा और प्लस का 2 है। अब आप बताओ 2 और 3 5 और 5 में से 1 घटाओगे तो 4। इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, 4। ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। बताओ भाई अब किसको दिक्कत है यहां तक। अब किसी की बात एक माइंड में आ रही होगी। देखो, अगर आपको इस क्वेश्चन में यह पूछता कि किस बिंदु पर मिनिमम या मैक्सिमम होगा, तो आपका आंसर यहां खत्म कि सर x बराबर 1 पर मिनिमम और x बराबर -1 पर मैक्सिमम। बोलो हाँ या ना। यहां पर मामला खत्म था। लेकिन आपसे पूछा यह है कि बताओ ये मिनिमम होगा या मैक्सिमम, उसके लिए आपने ये पॉइंट इसमें रख दिया। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा, बोले सर एक काम करो ना, यहां पर मैक्सिमम और मिनिमा तो पूछा है, तो ये जो x की वैल्यू +1 और -1 आई है दोनों उठा के रख दो इसमें। एक बार x बराबर 1 रखा 0 आया, एक बार x बराबर -1 रखा 4 आया। इसमें कम कौन सा है, 0 है तो मिनिमा 0 हो जाएगा। ज्यादा कौन सा है, 4 है तो मैक्सिमा 4 हो जाएगा। वहां जाने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। भाई कर सकते हो आप ऐसा, बिल्कुल भाई कर सकते थे। लेकिन यहां बताओ, यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम के लिए ये चाहिए अपने को ये वैल्यू इसमें रखनी है, तो डायरेक्ट ये वैल्यू जो आई है ना यहीं रख दो। ये जो x की वैल्यू यहां आई है डायरेक्ट रख दो और फिर रख करके ये पता कर लो कौन सा मिनिमम दे रहा है कौन सा मैक्सिमम। जो मिनिमम दे रहा है वो मिनिमम होगा और जो मैक्सिमम दे रहा है वो मैक्सिमम। क्लियर। लेकिन हां, इसकी जरूरत कब पड़ेगी, इसकी जरूरत जब पड़ेगी जब पावर ज्यादा आ जाए या फिर सिर्फ आपको पॉइंट ही पूछ ले, तब आपको इसकी चेक करने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ मान लो चेक ही करना होता कि किस पे मिनिमम किस पे मैक्सिमम, तो आप सीधा डबल डिफरेंशिएशन कर लो। बाकी आप अगर समझ गए इस बात को तो आप यहां से भी कर सकते हो। इसको विदाउट किए हुए, डबल डिफरेंशिएशन विदाउट किए हुए आप इसको भी रख के चेक कर सकते हो। ये था भाई कोई भी लोकल मैक्सिमा, यानी कि कोई भी अगर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा की बात, ये थी भाई मैक्सिमा और मिनिमा कोई एल्जेब्रिक फंक्शन होता है उसके बेसिस पे बातें। अब भी कुछ बातें आएंगी एएम और जीएम के आधार पे, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के आधार पे, तो अब उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए एएम एंड जीएम। आइए भाई।